लेते हैं, आपका अल्कोहल लेते हैं। एस्टर और एसिड और अल्कोहल के रिएक्शन से हमारा क्या बनता है, एस्टर बन जाता है, तो उसको बोलते हैं एसिडिफिकेशन। सुन लीजिए पहले, बाद में हमने बताया है। देखिए इसे मान लीजिए, पहले तो हम तो फिगर बनाए, जैसे फिगर होता है, ये फिगर आपका हो गया माइक्रोवेव का। देखिए इसमें क्या हुआ कि हमने इसके अंदर रख दिया, क्या रख दिया, ये रिएक्शन लगा दिया, इसके अंदर रिएक्शन मिक्सचर रख दिया, मान लीजिए एसिड रख दिया, और इसके अंदर क्या रख दिया, अल्कोहल रख दिया, इसी आरबी के अंदर राउंड बॉटम फ्लास्क, उसको पूरा सेटअप लगा दिया, ठीक है। और टैप से इसको क्या कर रहे हैं, कंडेंसर में इसको जो भी वेपर बनेंगी वो कंडेंस करके फिर से, लेकिन इस पूरे सेटअप को एक माइक्रोवेव के अंदर कर दिया। कहाँ कर रख दिया, माइक्रोवेव के अंदर रख दिया, उसको बैक बंद। जैसे ही तो होता है माइक्रोवेव ओवन, तो आपने देखा होगा ना, फूड प्रोडक्ट इसमें बनाते हैं, फूड प्रोडक्ट को हीट करते हैं, तो उसके अंदर लगाने के बाद उसको कवर कर देंगे, उसको लाइट से ऑन कर देंगे, तो जितनी हीटिंग हमको चाहिए होती है, जितना टेम्परेचर चाहिए होता है, उसमें फिक्स हो जाता है, हम उसको रेगुलेटर से कंट्रोल कर लेते हैं, और हमारी वो रिफ्लेक्स होना स्टार्ट कर देता है, तो हम ये कहेंगे एस्टिफिकेशन हो जाता है। तो ये तो फिगर है, लेबोरेटरी में इस तरह से करेंगे। अब इसका मैकेनिज्म कैसे होगा, देखिए एस्टिफिकेशन में जनरल वही होता है जो सब करते हैं। तो एस्टिफिकेशन कैसे होगा, देखिए ये आपका एस्टिफिकेशन है, दिस इज द एस्टिफिकेशन। कैसे हो रहा, देखिए ये आपका एसिड है और अल्कोहल है रेड कलर का, इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 वी आर गेटिंग दिस एस्टर। तो किसके अंदर होगा, माइक्रोवेव के हो रहा। तो नो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इन रिएक्शन, कोई इसमें हमने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट नहीं लिया। दूसरा ऑर्गेनिक इक्वस बर्कअप है, इसका बर्कअप जो भी है हमारा इक्वस बर्कअप है, या ऑर्गेनिक बर्कअप भी हो सकता है। ऑर्गेनिक बर्कअप मीन्स कि हम डाइक्लोरोमीथेन भी ले सकते हैं, एसीटोन भी ले सकते हैं, या अल्कोहल भी ले सकते हैं जिससे बर्कअप कराएंगे, वाटर भी ले सकते हैं। नो प्यूरिफिकेशन नेसेसरी, और ऐसे केसेस में हमको प्यूरिफिकेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मीन्स हमको कॉलम नहीं चलाना पड़ेगा, या टीएलसी ये सब चीज नहीं चेक नहीं हो। तो टाइपिकल रिएक्शन दिखाया गया कि अनप्लीजेंट स्मेल है, और आपका इस तरह से 1 2 3 4, जिसको ब्यूटारिक एसिड बोलते हैं, और जो हमने ऐसा अल्कोहल ले लिया H2SO4 की प्रेजेंस में, माइक्रोवेव में 3 मिनट में हो जाती है, 78% हमको क्या मिलेगा, ये आपका एस्टर मिल जाएगा। और जो आपका फ्रूटी एरोमा है, इसका नाम है फ्रूटी एरोमा, कहीं मतलब फ्रूट में पाया जाता है, फ्रूट मीन्स होते नहीं फल, जो इसको बोलते हैं, फल में इसको पाया जाता है, इसका नाम है फ्रूटी एरोमा। के लिए मैंने क्या बताया था, कौन सा ब्यूटारिक एसिड है ना, जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, दिस इज द ब्यूटारिक एसिड। और हमने क्या लिया, जैसे अल्कोहल है, और 1 2 3, 1 2 3, 3 के बाद 4, और दिस इज द 4, ठीक है ना। उसके बाद लोन पेयर है, लोन पेयर क्या होगी, जिस लोन पेयर, ये लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेगी, ठीक है, और ये लोन पेयर ऐसा अटैक करेगी, ठीक है। ये आपका देखिए यहाँ पे हो जाएगा, मान लीजिए इट इज अबव द प्लेन, आपका नीचे से अटैक करेगा कहीं से भी, तो आपका नेगेटिव ऊपर जाएगा, दिस इज गोइंग, वो हो गया, दिस इज द हाइड्रोजन एटम, 1 2 3 4, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। देखिए मान लीजिए अल्कोहल है, दिस अल्कोहल इट कैन अटैक टू दिस प्लेनर कार्बन एटम, सी कार्बोनिल कार्बन एटम। तो ये कह सकते हो व्हाट एवर द इनकमिंग दिस न्यूक्लियोफाइल OH, इट इज एक्टिंग एज ए न्यूक्लियोफाइल, so it can attack to this carbonyl center, means electrophile, it can attack from up the plane or down the plane 50 degree। तो यहाँ पे हमने मान लिया सपोज इट इज कमिंग फ्रॉम द below the plane, देखिए ये अल्कोहल कहाँ से आ रहा है, इट इज कमिंग फ्रॉम द बैक साइड से आ रहा, तो बैक साइड से आया तो ऐसा बनेगा, और नेगेटिवली चार्ज इस ऑक्सीजन एटम इस हाइड्रोजन को ले लेगा, ये बॉन्ड आपका ऐसे टूट जाएगा। तो ऐसे टूटा तो क्या बनेगा, इट इज फॉर्मिंग OH हो जाएगा, और दिस आपका OH हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, बिलो द प्लेन में OH हो जाएगा, 1 2 3, 1 2 3 4, ये हो जाएगा। अब क्या हुआ, मान लीजिए आपका ये है, दोनों पोजीशन है, दोनों हाइड्रोजन है, तो कोई भी एक हाइड्रोजन ले सकता है। मैंने बताया था आपको, कभी बताया होगा कि इस तरह की कोई सिचुएशन होती है कि दो आपके ऑक्सीजन एटम है, दे आर एट द सेम कार्बन एटम, दोनों OH कैसे हैं, बोथ द OH दे आर एट द सेम कार्बन एटम। तो ऐसे केसेस में मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है। कैसे होता है, ये आपका एक आपका बेस की तरह काम करता है, उस H को ले लेगा, और ये आपका बॉन्ड ऐसे टूटेगा, तो ये आपका किसमें फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ का वाटर मॉलिक्यूल में फॉर्मेशन होगा, इट इज फॉर्मिंग वाटर मॉलिक्यूल, दिस इज नेगेटिवली चार्ज।
फिर क्या होगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा और ये आपका ऐसे टूटेगा और इससे क्या होगा, डबल बॉन्ड हो गया और ये कैसा होगा -H2O, ठीक है ना। इसमें कन्वर्ट हुआ और जैसे कन्वर्ट हुआ तो कैसा हो गया, ऐसा हो गया। तो इसी तरह से क्या हो सकता है कि जो आपका वाटर मॉलिक्यूल, दो आपके OH ग्रुप है तो एक आपका ले लेगा, तो ये आपका ऑक्सीजन आपका नेगेटिवली चार्ज होगा है, ये आपका क्या लेगा, इस H को ले लेगा और ये बॉन्ड ऐसा टूटेगा। जैसे टूटेगा तब ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा और यहाँ पे क्या है O, पॉजिटिव आया। पॉजिटिव के बाद O हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4 और यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा ऐसा तो नेगेटिव आपका ऐसा चला जाएगा और ये कैसा हो जाएगा, दिस इज फॉर्मेशन ऑफ 1 2 3 4, ये आपका ऐसा हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 O 2 3 प्लस क्या हो जाएगा, देखिए एक्स्ट्रा बन गया, पूरा हो गया, देखिए बन गया। तो मैंने क्या है यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा, जैसे वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, दिस नेगेटिव एंड दिस पॉजिटिव, दे आर मेकिंग, यहाँ पे क्या बन गया, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड बन गया, देखिए पाई बॉन्ड बन गया और पाई बॉन्ड के साथ फिर आपको वाटर मॉलिक्यूल आपका निकल जाएगा उस तरह से